मालवीय नगर अग्निकांड सभी ने देखा। जो फ्लोरेस होटल का मालिक था उसको छोड़ दिया, एमसीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स तक को, जेई को, ए को उनको छोड़ दिया। सिर्फ एक बल्ली का बकरा बनाने के लिए उन्होंने केसर नेगी जी, ताकि बड़े लोगों को बचाया जा सके। इनसे पूछा जाए पुलिस वालों से, भाई एक व्यक्ति जो 65 ईयर्स का है, जो खुद एक कुक है, एक गरीब व्यक्ति है, वो कैसे किसी एविडेंस को छेड़ेगा? तो फायर डिपार्टमेंट ये बोलता है, और जो अपने डिजास्टर रिलीफ वाले होते हैं वो ये बोलते हैं, सबसे पहले आपको जो जितने भी बिजली के स्विचेस हैं उनको बंद करना चाहिए। तो हम ये देखें, अगर उनके जो पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने स्विच बंद कर दिए, जिसकी वजह से लिफ्ट बंद हो गई, जिसकी वजह से जो सेंसर वाले दरवाजे थे बंद हो गए, तो उन्होंने तो बेसिकली अच्छा काम किया, स्विच अगर बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वही तो पढ़ाया जाता है डिजास्टर में। अब इसमें केसर नेगी जो कुक, जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है, जो उस होटल के अंदर कुक का काम करते थे, क्या ये उनका काम है कि इस होटल में एंट्री एग्जिट गेट एक है, गेट की चौड़ाई कितनी होगी ये मापना उनका काम है? क्या उनका ये काम है कि इस होटल को फायर एनओसी मिली या नहीं? मालवीय नगर अग्निकांड सभी ने देखा और सभी ने सुना, जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। उसी पूरे मामले में एक कुक को जो है बता दें गिरफ्तारी हुई। उसी मामले में आज हम उन्हीं के वकील साहब से जुड़कर जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, क्यों उनकी गिरफ्तारी हो और इसको कैसे वो वैध ठहराते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट राकेश बिंजोला है और मैं यहाँ पे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, साथ में दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। जो अपना ये हौजानी में जी एक होटल अग्निकांड हुआ है, फ्लोरेस होटल के नाम से, एक बेड एंड ब्रेकफास्ट करके एक योजना थी केजरीवाल गवर्नमेंट की, जिसके तहत सिर्फ 6 कमरों के लिए एक जगह को बेड एंड ब्रेकफास्ट करके बनाया गया था। वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल में जो लोग बीमार हुआ करते थे, तो उनकी सेवा के लिए उनके घर परिवार के लोग आके उनकी देखभाल करते थे। तो वहीं पे ये 3 जून को दुखद हत्या अग्निकांड हुआ है, जिसमें हमारे 22 लोगों की डेथ हुई है। हाँ, असम में मृत्यु हुई है, जिसका हम सबको बहुत दुख है, पूरे भारतवासियों को दुख है इस चीज़ का। परंतु इस पूरे प्रकरण में जो वहाँ के हम कुक थे, बहुत सालों से कुक थे वहाँ पे, केसर नेगी जी, केसर नेगी जी को बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, बिना किसी सबूतों के, बिना किसी तथ्यों के बलि का बकरा बनाने की एवज में फंसाया गया है और उनकी गिरफ्तारी पूर्णतः रूप से गलत है, इल्लीगल है। अभी उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है 14 डेज़ की, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उनकी बेल हो जाए। हम उनके घर भी गए थे, उनकी धर्मपत्नी से मिले, उनकी बेटी से मिले थे। तो परिवार काफ़ी शोकाकुल है और ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर हमारे जो केसर नेगी जी हैं, जिनकी उम्र 65 ईयर्स के आसपास की है, खुद डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको क्यों और किस प्रकार दिल्ली पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में अपराधी घोषित किया, और क्यों उन्होंने जो फ्लोरेस होटल का मालिक था उसको छोड़ दिया, एमसीडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स तक को, जेई को, ए को उनको छोड़ दिया। खुद दिल्ली पुलिस के जो लोग थे, जो वहाँ पे बीट कांस्टेबल वगैरह हुआ करते थे, भाई ड्यूटी उनकी भी बंद की है, पब्लिक सर्वेंट वो भी हैं, उनको भी छोड़ दिया। सिर्फ एक बल्ली का बकरा बनाने के लिए उन्होंने केसर नेगी जी, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, उत्तराखंड के हैं हमारे, काफ़ी शरीफ लोग हैं और वह व्यक्ति भी शरीफ है काफ़ी, परंतु उनको बलि का बकरा बनाने के लिए ताकि बड़े लोगों को बचाया जा सके। अच्छा सर, ये जानना चाहेंगे इस दौरान जैसे आप ने पूरे मामले को देख रहे हैं उनके, क्या एक बार भी आपकी केसर नेगी से मुलाकात हुई? आपने जानने की कोशिश की उस दौरान क्या घटनाक्रम रहा था, वो कहाँ मौजूद थे, क्या स्थिति थी? देखो, संडे को मैं गया भी था उनसे मिलने के लिए, तो किन्हीं कारणों क्योंकि मामला हाईलाइटेड हो रखा था, तो उन्होंने बोला कि हम आपको अभी नहीं करा रहे चीज़ को। फिर हमारे एक सीनियर एडवोकेट्स हैं यहाँ पे, जो उनकी बेटी के द्वारा हायर किए गए थे, तो उनसे हमारी बात हुई, उनकी बेटी से भी हमारी मुलाकात हुई है, परसों गए भी थे वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो उनकी रिमांड थी 2 दिन की, पुलिस कस्टडी में रिमांड थी, उसके बाद उस कस्टडी को उठा के जुडिशल कस्टडी में ट्रांसफ़र किया गया 14 डेज़ के लिए,
उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया। जी पुलिस ने ये डिमांड रखी थी कि इनको ये एविडेंस को छेड़ सकते हैं। इनसे पूछा जाए पुलिस वालों से, भाई एक व्यक्ति जो 65 ईयर्स का है, जी जो खुद एक कुक है, एक गरीब व्यक्ति है, वो कैसे किसी एविडेंस को छेड़ेगा? कैसे वो विदेश भाग जाएगा जिसके पास पासपोर्ट भी नहीं है? और कैसे वो किसी भी एविडेंस को टेम्पर करेगा? तो पुलिस वाले, जो दिल्ली पुलिस है, उनका रोल यहाँ पे काफ़ी संदेहास्पद है। किसको वो बचाना चाहते हैं? इस पूरे घटनाक्रम में जो 22 लोगों की मृत्यु हुई है, हमारी मांग है सरकार से कि कम से कम 1-1 करोड़ रुपया आप उन 22 लोगों के आश्रितों को दें, जिससे कि जो क्षति उनको पहुंची है उसमें हम थोड़ा सा अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकें। अभी केशव नेगी जैसे अभी केसर केसर नेगी से केसर नेगी जी से मुलाकात नहीं हुई, पर आग का क्या कारण बताया गया? क्या लग रहा है कि किचन से वो हुआ था आग का घटनाक्रम या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ था? जो बेसिक बताया गया था कि सुबह के समय, हम लोग की फैमिली से बात भी की थी, उनकी पत्नी से बात की थी, सुबह के समय जब वो 6:30 बजे के आसपास आए थे वहाँ पे, उसी समय सुबह सुबह आते हैं, तो उन्होंने अपना कुछ चाय वाय पीने के लिए या कुछ कुकर वुकर करने के लिए, काम तो शुरू करेगा इंसान जब कुक में रसोई में आएगा, तो कोई भी हो, चाहे हमारे घर की स्त्रियाँ हैं, बहन बेटियाँ हमारी सुबह सुबह काम शुरू करती हैं, तो इंडक्शन कुकर के ऊपर उन्होंने कुछ सामान किया था ताकि खाना वाना बना सके, चाय वाय बना सके। तब कहा जा रहा है कि एक शॉर्ट सर्किट हुआ और उन्होंने उस शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए जो मेन स्विच है और जो उनके आसपास जो स्विच थे कमरे के, बंद कर दिए। वैसे आइडियली देखा जाए, जब भी किसी घर में शॉर्ट सर्किट होता है, किसी कमर्शियल प्लेस में शॉर्ट सर्किट होता है, तो फायर डिपार्टमेंट ये बोलता है और जो अपने डिज़ास्टर रिलीफ वाले होते हैं वो ये बोलते हैं, सबसे पहले आपको जो जितने भी बिजली के स्विचेस हैं उनको बंद करना चाहिए। तो हम ये देखें, अगर उनके जो पुलिस ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने स्विच बंद कर दिए, जिसकी वजह से लिफ्ट बंद हो गई, जिसकी वजह से जो सेंसर वाले दरवाजे थे बंद हो गए, तो उन्होंने तो बेसिकली अच्छा काम किया, स्विच अगर बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि वही तो पढ़ाया जाता है डिज़ास्टर में कि मान लीजिए कभी आग लग जाए बिजली के उससे, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एमसीबी बंद करेंगे, पानी डालेंगे नहीं, पानी डालोगे तो करंट ऊपर से आ जाएगा। तो उन्होंने तो अच्छा काम किया है। अब जो होटल का मालिक था उसने कहा सेंसर लगा दिए दरवाज़ों में। अब दरवाज़ों सेंसर लगा दिए, अगर मान लीजिए कभी भी बीएसएस की वजह से भी मान लेते हैं कि बिजली चली गई, वो तब भी बंद हो जाएंगे, तो क्या ये बीएसएस को आरोपी बना देंगे? अगर सेंसर की वजह से, बिजली जाने की वजह से सेंसर की लिफ्ट बंद हो गई, तो क्या आप बीएसएस को आरोपी बना दोगे? बिजली जाने के बहुत से कारण हो सकते हैं, आग लगना एक भी उसमें कारण है। ये तो गलती होटल मालिक की है कि उसने वहाँ पे उसका प्रिवेंटिव, मान लीजिए आग लग जाती है तो उसको खोला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। लिफ्ट का एक और आता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स डिवाइस आता है। अच्छी कंपनियां जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह की हर लिफ्ट में लिखा होता है, वो सब उसको करना चाहिए था। वहाँ पे 2 गेट होने चाहिए थे, एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। दूसरे गेट को इमरजेंसी गेट भी बोलते हैं हमेशा। उस इमरजेंसी गेट को जो हमारे संज्ञान में आया है, 3 महीने पहले जो होटल का मालिक था उसने बंद करके ख़त्म कर दिया था। अब मान लीजिए अगर कहीं से एक जगह से प्रॉब्लम आ भी जाती, इमरजेंसी गेट तो होता है ना कम से कम निकलने के लिए किसी को। सबसे बड़ी बात, जो बेसमेंट अलाउड थी नहीं, मालिक ने किसके बोलने पे, एमसीडी वालों को कोई पूछे भैया आपने क्या किया? जब बेसमेंट बंदी थी तो दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही थी? इसीलिए तो हम वोट देते हैं गवर्नमेंट को कि वो अपना काम करेगी। और गवर्नमेंट की अगर पैसा खा के बैठ जाएगी। क्या ये जो होटल बना वो इसी गवर्नमेंट के कार्यकाल में बना या इससे पहले की? ये होटल बना था आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में जी। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, सौरभ भारद्वाज जी ने इसको बेड एंड ब्रेकफास्ट की परमिशन दिलवाई थी। इसका कोई एविडेंस है आपके पास? नहीं, ये बनाई पहले का है, आज का तो बनाई नहीं ना। नहीं, जो आज से देखिए बीजेपी को गवर्नमेंट को आए हुए 6 महीने हुए, मान लेते हैं हम। जी, मान लो एक साल एक साल हुआ है। होटल बने हुए तो कम से कम 7-8 साल हो चुके हैं। तो 7-8 साल पहले किसी गवर्नमेंट थी, केजरीवाल जी, अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट थी। तो कहीं ना कहीं आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने सारे गंदे काम कर दिए, हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हम गंदे नहीं रह गए, हम अच्छे हो गए हैं।
और जो दूसरा आदमी आया है वो चोर हो गया है। भाई काम तो आप ही ने गड्ढे खोदे ना, गड्ढों को भर के तो आप नहीं गए हो। तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं इसमें अरविंद केजरीवाल जी की भी बनती है, और साथ में जो प्रेजेंट की हमारी गवर्नमेंट है, रेखा गुप्ता जी आदरणीय, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके 22 लोग जो असमय मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दें, ताकि उनके परिवार में जो आर्थिक, मानसिक और इमोशंस जो क्षति हुई है वो भरपाई हो सके। वो अग्निकांड आप सभी लोगों ने देखा किस तरीके से उस अग्निकांड ने सभी को झकझोर के रख दिया। अब इसमें केसर नेगी जो कुक, जिनकी उम्र 65 साल बताई जा रही है, जो उस होटल के अंदर कुक का काम करते थे, क्या ये उनका काम है कि इस होटल में एंट्री एग्जिट गेट एक है? गेट की चौड़ाई कितनी होगी ये मापना उनका काम है? क्या उनका ये काम है कि इस होटल को फायर एनओसी मिली या नहीं? ये अगर मिली है तो वो टेबल के नीचे से दी गई रिश्वत से मिली है? या सुरक्षा मानकों को नापना ये केसर नेगी का काम था? या ये अगर सारा काम केसर नेगी का था तो एसी रूम में बैठे वो फायर डिपार्टमेंट के मोटे मोटे कर्मचारियों का क्या काम है? वो एमसीडी कर्मचारियों का क्या काम है रिश्वतखोरी करना? और उसके बाद इस तरीके की घटनाएं जब हो जाती हैं तो उसके बाद बता दें साफ तौर पे पीछे हाथ कर लेना कि हमारा काम नहीं था और ये फायर डिपार्टमेंट का काम था, ये इस डिपार्टमेंट का काम था। और आपको बता दें इस तरीके के घटनाक्रम लगातार राजधानी दिल्ली के अंदर घटित हो रहे हैं। इससे पहले बात थे पालम घटनाकांड, उसके बाद विवेक विहार, मालवीय नगर, जहाँ 21 लोग मरे। एक साफ तौर पे कहे खुल्लम खुल्ला नरसंहार हुआ, विदेशी लोग मरे, इस देश के लोग भी मरे, कितने परिवार तबाह हो गए। पर कहीं ना कहीं सरकारें जो होती है, चाहे सरकार अभी की समय की हो या पिछली सरकार, जांच का झांसा देते हैं पर जांचें नहीं होती, जांच होती है रिजल्ट नहीं आते, और इसके बाद केसर नेगी जैसे कुक फंस जाते हैं, जहां पर बता दें कहीं ना कहीं पैसे का चढ़ावा चढ़ रहा है, जिसके कारण ये इस होटल के मालिक, जिन्होंने सुरक्षा मानकों से एक खिलवाड़ किया। और साफ तौर पे अगर बात करें कि किस तरीके से एमसीडी ने खुल्लम खुल्ला रेजिडेंशियल एरिया के अंदर कमर्शियल एक्टिविटी होने दी, बड़े एमसीडी के बड़े अधिकारियों पर भी कार्रवाई बैठनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और केसर नेगी जैसे लोगों को जो है बलि का बकरा ना बनाया जाए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको